चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे संगम नगरी प्रयागराज, जहां भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार। जहां बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं तो भाई उनकी रक्षा का उन्हें वचन देते हैं। जहां हर साल धूमधाम से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। बाज़ारों में जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए है, इस बार सन्नाटा है। सिविल लाइंस में जहां राखी की मार्केट सजी तो है, दुकानें तो लगी हैं, मगर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। ऐसे में ग्राहक परेशान है। उनका कहना है कि साफ तौर पर महंगाई का असर है। जहां 5-6 हज़ार की बिक्री होती थी, आज 1000 रुपये की भी बिक्री मुश्किल है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदारों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। बहुत तगड़ा असर है भाई। इतने समय तो हम लोग जो है पिछले चक्कर साल में बेच लेते 5-6 हज़ार मतलब हो जाता था। ये साल ये हाल हो गया ये कि हज़ारों रुपये नहीं बिक रहा है। बाजार में आप देख चाहो तो सन्नाटा है। इस बार अच्छा राखियों में क्या खास वैरायटी है? राखी में वही तो सब खास वैरायटी जिसको जो पसंद आ जाए, गुजरात है, ये सब चलती रहती है। चंदन संगम नगरी प्रयागराज में जहां दबंगों की दबंगई का एक सीसीटीवी सामने आया है। बता दें, जहां आशीष चौरसिया की करैली के सुहाग पैलेस के पास दुकान है, उसी के बगल में जहां रवि मौर्य की भी पान की दुकान है। जहां दोनों में बिजनेस को लेकर कंपटीशन था, जिसको लेकर पुराना विवाद चल रहा था। वहीं शाहगंज पान की खरीदारी करने गए आशीष और रवि के बीच में जहां खरीदारी के दौरान हल्की सी नोकझोंक हुई, जिसके बाद आरोप है कि आशीष ने रवि को धमकी दी कि दुकान आओ बताता हूं। जैसे ही रवि मौर्य करैली सुहाग पैलेस पहुंचा, वहां उस पर कुछ लोगों ने आशीष के साथ मिलकर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया, जिससे रवि को गंभीर चोट आई है। वहीं उसने अपनी शिकायत करैली थाने में भी दर्ज कराई है। रवि मौर्य का कहना है कि आशीष के खिलाफ पुलिस ने एनसीआर तो दर्ज कर ली है, मगर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। उसे गंभीर चोटें भी आई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आरोप लगाते हुए रवि मौर्य का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। हमारी दोनों की दुकानें बगल बगल में हैं और इस रेट के कंपटीशन की वजह से ये लोग मतलब इनकी पुरानी दुकानें हैं और हमारी नई दुकान खोली है, तो इनके मनमाना रेट लेते थे। इनके वजह से इनके कुछ कस्टमर हमारे पास आने लगे थे। इसी वजह से ये हमसे खुन्नस और गुस्साए हमेशा रहते थे। आए दिन हमसे गाली गुप्ता करते रहते हैं और इसी वजह से हम पान दरीवा ख़रीदारी के दौरान हम ख़रीदने गए, भी इनका लड़का भी गया था, तो वहाँ पे हमसे इससे कहा सुनी हुई है। और उसके बाद इसने वहाँ पूरे रोड पे मुझे गाली बकते हुए कहा, आ तुझे दुकान में देखता हूँ। और जैसे ही विराट से मेरे ऊपर वार किया। लड़के हैं, मनीष चौरसिया, छोटू चौरसिया, आशीष चौरसिया, मेन आशीष चौरसिया। तो क्या पुलिस से शिकायत आपने करी? पुलिस से शिकायत करी, मगर पुलिस कोई लोड नहीं ले रही, ना कोई मतलब नहीं। हमारी 7 बजे चोट लगी, हमको 9:30-10 बजे तक मेडिकल कराया। क्या नाम है आपका? रवि मौर्य। एक बार अशरफ को लाइव कैमरे के सामने जिस तरह से मारा गया, आम जनमानस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या आरोपी के पीछे कौन था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन चौथे की तलाश में विवेचना अब भी जारी है। क्राइम ब्रांच की एक कुछ दिन पहले हत्या आरोपी सनी उर्फ मोहित के हमीरपुर के कुरैशा स्थित पैतृक घर पहुंची। यहां पर सनी और वह उसके परिवार के लोगों के बैंक के दस्तावेज लिए गए। इसके बाद बैंक जाकर पिछले 6 महीने के ट्रांजैक्शन की जांच की गई। एसआईटी ने भले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन जांच अभी जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन तीनों के पीछे आखिर कौन है। पुलिस तीनों आरोपियों, उनके परिवार, उनके बैंक के ट्रांजैक्शन जांच कर रही है। कोई बड़ा लेन देन नहीं मिला है जिससे कि साबित हो सके कि इसके पीछे कौन है। वहीं पुलिस अभी जांच कर रही है। इसी तरह से लवलेश तिवारी के शहर कोतवाली स्थित कित्योरा गांव भी पहुंची थी टीम। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार गंगा यमुना के जल स्तर में फिर से वृद्धि होने लगी है। जहां 2 दिनों की बारिश के बाद फिर से अब जहां गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, जहां खतरे के निशान से अब 6 मीटर नीचे है गंगा यमुना का जल स्तर। और ऐसे में अब लोगों की मुश्किल बढ़ती जा रही। घाट के लोग फिर से पीछे की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जहां संगम क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न होता जा रहा है और बारिश के पानी के बाद अब जहां बाढ़ की स्थिति फिर से एक बार देखने को मिली है। जहां संगम क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और लोग घाट से पीछे की ओर जा रहे हैं अपने सामानों को लेकर। जहां लगातार आप संगम में पानी की वृद्धि तो हो ही रही है, मगर आसपास के लोगों को भी अब बाढ़ का खतरा सता रहा है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से पानी बढ़ रहा है, आइए दिखाते हैं। घाटिया लोग परेशान हो गए हैं। वो अपना अपना सामान जो है
अब बांधना शुरू कर दिए हैं। निचले स्थान पर रहने वाले लोग भी अपना सामान जो है सब उठा रहे हैं। अभी एक्चुअली गंगा जी और यमुना जी धीरे बढ़ रही हैं, बढ़ेगी। हनुमान जी को जरूर नहलाएंगे, ये दोबारा ये बढ़ेगा। अभी मैं सुरेश चंद्रा, हरिहर गंगा आरती समिति। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सामने इरोम लॉन में आयशा ने दस्तक कार्यक्रम का आयोजन कर कविता पाठ और जनवादी गीतों की प्रस्तुति की। विश्वविद्यालय के अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने अपनी तथा अन्य प्रगतिशील जनवादी कविताओं को पढ़कर शिक्षा, रोजगार तथा देश और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। कार्यक्रम की शुरुआत विभाग के जनवादी गीतों से हुई। उसके बाद साक्षी समाज में बढ़कर महिला शोषण के खिलाफ कविता की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में छात्र हर्षल ने क्रांतिकारी समाज बदलाव की कविता प्रस्तुत की। छात्रा हर्षिता ने गीत गाकर सामाजिक बदलाव की बात की। दीप ने अपनी कई कविताओं के माध्यम समाज के अलग अलग पहलुओं को उजागर किया। ऐसे में शोध छात्र मनीष कुमार ने धूमिल, रमा शंकर यादव, पाश आदि ने रचनाएं पढ़ी। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां यातायात के नियम की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है आप देख सकते हैं। प्रयागराज के यमुना पार की सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो तेज़ी से फर्राटे भर रहा है और ऐसे में व्यक्ति जहां फुटरेस पर खड़ा होकर सफ़र कर रहा है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर आप सोच सकते हैं कि जिस स्पीड में ये वाहन चल रहा है, अगर ये व्यक्ति गिरता है तो इसके क्या हाल हो सकते हैं। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिससे खुलेआम यातायात नियमों को चुनौती देते हुए धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर ये व्यक्ति ऑटो में लटक कर सफ़र कर रहा है, जबकि ऑटो चालक को इस तरह की लापरवाही के लिए दंडित भी किया जाना चाहिए। मगर इस कोई कार्रवाई ना होने के कारण अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यातायात नियम का हो रहा उल्लंघन। संगम नगरी प्रयागराज बारिश के बाद जहां मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब नगर निगम ने इसको देखते हुए कमर कस ली है। नगर निगम के द्वारा जहां अब फॉगिंग कराना शुरू कर दिया गया है। बता दें, पुराने शहर के कई क्षेत्रों में आज नगर निगम के द्वारा फॉगिंग कराई गई, क्योंकि मच्छरों का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में डेंगू की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अब कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर अब नगर निगम के द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है। पोर्टेबल फॉगिंग मशीन के द्वारा गलियों में जाकर फॉगिंग कर रही जा रही है। बता दें, पुराने शहर के मीरापुर, बरगद घाट और अन्य क्षेत्रों में जैसे दरियाबाद और डॉक्टर पांडे चौराहा, कल्याणी देवी क्षेत्र में फॉगिंग कराई गई। फॉगिंग मशीन गलियों में जाकर जहां दवाई का छिड़काव किया है और फॉगिंग की है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।